अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी के तौर पर सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम कर रहा हूँ। माइस्थीनिया ग्रेविस एक बहुत आम दिमाग, आसाब और पट्ठे की बीमारी है जिसके मुतल्लिक शायद बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं की गई और इसे बहुत ज़्यादा जाना भी नहीं गया। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स हैं, लेकिन उनको महज पट्ठों की कमज़ोरी समझकर इग्नोर कर दिया जाता है या उनकी प्रॉपर तशख़ीस नहीं हो पाती। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये आसाब और पट्ठे की बीमारी है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है और ऑटो इम्यून बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जिसमें जिस्म के हिफाजती सेल यानी डिफेंस सेल्स अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। डिफेंस सेल्स का काम बाहर से आने वाली इंफेक्शन या बाहर से आने वाली फॉरेन बॉडी के साथ या कोई जो बाहर से कोई चीज आ रही है उसके साथ फाइट करना है। लेकिन जब ये अपने ही जिस्म पर हमलावर हो जाते हैं तो फिर ये सूरत हाल होती है कि ये डिफेंस सेल ये जो है ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये हमला कर देते हैं आसाब और पट्ठे के दरमियान जो जंक्शन है, नस और पट्ठे के दरमियान जो जंक्शन है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जब नस और पट्ठे के दरमियान जंक्शन पे हमला होता है तो मरीज के पट्ठों में कमजोरी होनी शुरू हो जाती है और ये पट्ठों की कमजोरी का अमूमी तौर पर ताल्लुक है वक्त के साथ। जैसे मरीज सुबह उठता है तो अमूमी तौर पर बेहतर होता है और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसके पट्ठों की कमजोरी होती जाती है। वो पट्ठों की कमजोरी कैसे होती है? मरीज को नीचे से बैठकर उठने में दिक्कत होती है, मरीज को लेटे हुए बगैर सहारे के उठने में दिक्कत होती है, कुर्सी से उठने में दिक्कत होती है, मरीज को सीढ़ियां चलने में दिक्कत होती है, मरीज को कॉम करने में यानी कंघी करने में दिक्कत हो रही होती है। खवातीन आकर कंप्लेन करती हैं कि हमें किचन में कैबिनेट से ऊपर हमें हाथ ऊपर करके कोई जार निकालना है तो हमसे वो नहीं निकलता। हम तार पे कपड़े डालना चाहते हैं तो हमें बाजू ऊपर करके वो नहीं डाला जाता। कपड़े उतारने और कपड़े पहनने में, शर्ट पहनने में और उतारने में दिक्कत होती है। और ये अमूमी तौर पर दिन के इब्तदाई हिस्से में नहीं, सो के उठते हैं तो कुछ बेहतर होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है या आप कोई काम करते हैं तो ये जिस्म फटीग होना शुरू हो जाता है। तो इसका फटीगेबिलिटी के साथ ताल्लुक है, डायर्नल वेरिएशन है। सुबह मरीज बेहतर होता है, जैसे ही कुछ काम करता है तो उसके पट्ठों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। दूसरी सिम्टम जो उसके साथ होती है अमूमी तौर पर, वो उसकी आंख का जो बालाई छप्पड़ है वो जो है वो गिर जाता है। और ये भी अगेन ये दिन के उस हिस्से में होता है जब सुबह उठते हैं तो उस वक्त आंख पूरी खुली होती है और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो आंख का जो बलाई छप्पड़ है वो नीचे आता जाता है और ड्रूप हो जाता है, आईलिड ड्रूप हो जाता है, अपर आईलिड। और इसके अलावा मरीज को दो दो नजर आ सकते हैं, मरीज की आंख में भेंगापन आ सकता है। ये अमूमी तौर पर एक आंख को मुतासिर करता है, दो आंखें, दोनों आंखें भी हो सकती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर एक में ज्यादा होता है और एक में कम होता है। इसके साथ मरीज के जो बोलने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है और खास तौर पर पानी के निगलने में दिक्कत होती है। और अगेन ये जब पानी पीते हैं तो इब्तदाई 2-3 सिप आप ठीक ले लेते हैं और 2-3 सिप के बाद आपको ये मुश्किल होती है कि आपको पानी पीने में दिक्कत होती है और वो नाक से बाहर आता है या आपको खांसी आ जाती है। तो ये बुनियादी 3 अलामात हैं। एक, पट्ठों की कमजोरी होना जिसमें नीचे से बैठ के उठने में दिक्कत होना, कॉम यानी कंघी करने में मुश्किल होना, कोई आप ओवरहेड एक्टिविटी, आप कोई ऊपर करके आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, आंखों की जो है वो दो दो नजर आना, आंखों के बालाई जो छप्पड़ है, आईलिड है, उसका नीचे आ जाना और वो भी दिन के लेटर पार्ट में ये आना और बोलने में दिक्कत होना।
अच्छा, मरीज जब ये बात करते हैं तो मरीज बात करते हुए इब्तदाई तौर पर इनकी बात बड़ी अच्छी समझ आ रही होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज बैठना शुरू हो जाती है और इनके लफ्जों की समझ नहीं आती। तो ये 3 बुनियादी अलामात हैं जो माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में होती हैं। अब ये किस उम्र में होती है, मर्दों को होती है, खवातीन को? ये अमूमी तौर पर सेकंड और थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ में ज्यादा होती है और खवातीन को ज्यादा होती है। यानी जिंदगी की दूसरी दिहाई और तीसरी दिहाई में ये ज्यादा है और खवातीन में ज्यादा कॉमन है। ये मर्दों में भी आती है, लेकिन अमूमी तौर पर ये 7वीं और 8वीं दहाई में ये मर्दों में आती है। अच्छा, ये बीमारी ऐसी है जिसकी अद्वियात भी मौजूद हैं और आप अद्वियात, अगर आप तशखीस प्रॉपर कर लें तो आप अद्वियात के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो याद रखिए ये जानलेवा भी है। इससे जो हमारे जो सांस वाले पट्टे हैं उनके ऊपर ये जब ये शिद्दत इख्तियार करती है तो उन पे हमला कर देती है, तो मरीज का सांस खराब होना शुरू हो जाता है और मरीज की इससे डेथ भी यानी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये बीमारी एक बहुत आम, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये आम बीमारी है जिसको जस्ट पट्ठों की कमजोरी या जनरलाइज्ड वीकनेस समझकर इग्नोर किया जाता है। ये बीमारी ऐसी है जो कि काबिल इलाज है और दवाइयों के साथ मरीज अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकता है। बहुत शुक्रिया।